हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। गीत ऊपर कमरे में जाती है और लैपटॉप लेकर नीचे आती है। सोना उसे दिखाती है कि वो काफी टाइम से चैट कर रही है। सोना वो मैसेज भी देखती है जो अभी इन दिनों में किए गए थे। वो समझती है कि ये मॉम का काम है, क्योंकि उसकी माँ ने वो लैपटॉप पकड़ा था। मगर उसने अपनी मॉम के बारे में वंश से कोई बात नहीं करती। भाभी, आप मुझे माफ कर दो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, और बस भाई आपसे भी, आप भी मुझे माफ कर दो। कहते हुए सोना रोने लगती है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है सोना, भूल जाओ जो भी कुछ हुआ। तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन हो। भाभी, सच में आप बहुत अच्छी हैं। वो गीत के साथ लग जाती है। अब वंश के पास बात करने को कुछ भी नहीं था। वो इधर उधर देख रहा था। उसे अपने आप पर बहुत पछतावा हो रहा था। गीत सोना के कमरे से बाहर जाने लगती है। वंश भी उसके पीछे ही आ रहा है। दोनों ऊपर अपने कमरे में आ जाते हैं। गीत बाहर बालकनी में चली जाती है। वंश उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जब मैंने लैपटॉप में मैसेज को देखा तो मुझे लगा वो मैसेज तुमने किए हैं। मैं समझा लैपटॉप तुम्हारा है। वंश अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। वो गुस्से वाला जरूर था, मगर जानबूझकर किसी का दिल दुखाना उसे नहीं आता था। वंश को जब गुस्सा आता तब वो किसी की बात नहीं सुनता था, और यही गलती वंश बार बार कर रहा था। मुझे किसी चीज के बारे में कोई बात नहीं करनी। कुछ बातें इंसान को दिल और दिमाग को अंदर से तोड़ देती हैं। मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाना बहुत बड़ी बात थी। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वो कमरे में बाथरूम के अंदर चली गई थी। नीता सोना के कमरे में आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था। वो गुस्से में थी। ये मेरा घर है, तो क्या मैं जहाँ नहीं आ सकती? तुम बदतमीजी से बात कर रही हो। नीता परेशान थी। नीता का सारा प्लान फ्लॉप हो चुका था। तभी नीता के फोन पर बेल बजती है। वो नंबर देखती हुई सोना के कमरे से बाहर जाती है। अब किस लिए फोन किया? क्या तकलीफ है तुम्हें? वो फोन उठाकर गुस्से से बोलती है। मुझे अभी तक पूरे पैसे नहीं मिले हैं जो हमारी डील हुई थी। सामने से अरमान ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा तो काम ही बीच में रह गया। वंश को सब पता चल गया है। नीता उसे कहने लगी। जो पैसे मुझे तुम्हें देने थे मैं दे चुकी। अब और एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। जब तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे को तुम्हारी हरकतें पता चलेंगी ना, सोच लो फिर तुम्हारा घर में क्या होगा। अरमानो उसे धमका रहा था। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुमसे नहीं डरती। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास, और कौन मानेगा तुम्हारी बात? नेता ने उसका फोन काट दिया था। वंश सोफे पर बैठा अपनी बात पर पछता रहा था, क्योंकि गलती उसकी बहन की थी और उसने गीत पर गुस्सा किया था। वो अपने आप से बात कर रहा था। वंश, तुमने ये बहुत गलत किया है। तुमने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाया था। ये कोई सास बहू की लड़ाई नहीं थी। मुझे नहीं करना चाहिए था। अब उसे मनाना भी पड़ेगा। अविनाश को वंश की फिक्र हो रही थी, क्योंकि पूरी रात वो ठीक तरह से सो भी नहीं सका था और सुबह उठकर घर आ गया था। उसे डर था कि घर में कोई बड़ी लड़ाई ना हो गई हो। अविनाश वंश को फोन करता है। कैसे हो? ठीक तो हो ना? ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में आऊंगा, वंश ने कहा। उदास लग रहे हो, कहीं अंकल ने तुम्हें डांट तो नहीं दिया? अविनाश को लगा कि जब वंश ने राजवीर को गीत के बारे में कहा होगा तो वो वंश पर गुस्से हो गए होंगे। डैड से तो बात ही नहीं हो सकी। गीत की तो कोई गलती ही नहीं थी। मैंने तुम्हें कहा था कि आराम से गीत से बात करो। अविनाश, तुम फिर शुरू हो गए। मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत पछतावा है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। सॉरी करके गीत से माफी मांग लो। अविनाश ने फोन काट दिया था। माफी तो उसमें तब मांगो अगर वो मुझसे बात करे। वो तो कमरे में भी नहीं रुकी थी। गीत बाहर लॉन में जाकर बैठ गई थी। उसकी परेशानी समझने वाला कोई नहीं था। उसके कैरेक्टर पर सवाल उठे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके कानों में बार बार वंश की कही बातें गूंज रही थीं। वंश बैठा गीत का इंतजार कर रहा था। वो कमरे में आएगी तो मैं बात करूंगा, मगर गीत कमरे में नहीं आ रही थी। वंश गीत के पास लॉन में चला गया। वो उससे माफी मांगना चाहता था। उसे सचमुच बहुत पछतावा था अपने किए पर। जहाँ गीत बैठी थी वो उसके पास बैठ गया। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। गीत ने उसकी तरफ देखा और वहाँ से खड़े होकर वो वापस घर के अंदर आ गई। अब कैसे मनाऊं? मानना तो तुम्हें है। कोई बात नहीं, कब तक नाराज रहोगे तुम मुझसे?
उसने अपने आप से कहा। वंश को ऑफिस डे जरूरी काम था। बार बार अविनाश का फोन आ रहा था, इसलिए वो ऑफिस चला गया। मैं तो उससे शाम को आकर बात करता हूँ, तब तक शायद तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। वंश यही सोचते हुए अपने काम पर चला गया था, मगर शाम को थोड़ा लेट हो गया था। जब तक वो घर पहुंचा, गीत अपने कपड़े चेंज करके बाथरूम से बाहर निकल रही थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वंश को ऑफिस में जरूरी काम था। बार बार अविनाश का फोन आ रहा था, इसलिए वो ऑफिस चला गया। मैं तो उससे शाम को आकर बात करता हूँ, तब तक शायद तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। वंश यही सोचते हुए अपने काम पर चला गया था, मगर शाम को थोड़ा लेट हो गया था। जब तक वो घर पहुंचा, गीत अपने कपड़े चेंज करके बाथरूम से बाहर निकल रही थी। जब वो घर पहुंचा, गीत कपड़े चेंज करके बाथरूम से निकल रही थी। जैसे ही वो कमरे में गया, उसने स्माइल करते हुए गीत के पास पहुंचा। कैसी हो तुम? मगर गीत ने उसकी तरफ नहीं देखा। गीत जाकर सोफे पर लेट गई और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। वो उससे बात करना चाहता था, मगर उसने सोने की तैयारी कर ली थी। वो हैरान परेशान वहीं खड़ा उसे देख रहा था। उसने सोफे पर लेटकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। वो उसके सर पर खड़ा था। वो परेशान था, मगर जिस तरह से वो लेटी थी, उसके फेस पर स्माइल थी। उसके सामने एक लड़की बच्चों जैसे रूठ कर लेटी हुई थी। वो भी चेंज करने के लिए बाथरूम चला गया था। रात गुजर गई थी, अगली सुबह आ चुकी थी। वंश के उठने से पहले ही गीत कमरे से जा चुकी थी। वो उसके सामने ही नहीं आना चाहती थी। जब वो उठा, उसने देखा कि धूप निकल चुकी थी और वो कमरे में नहीं थी। कैसे मनाऊं तुम्हें? यही सोचता हुआ वो भी वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। अरमान नीता को ब्लैकमेल कर रहा था। सिया सुबह सुबह ही मेंशन में पहुंच चुकी थी। वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठी हुई इस पर बात कर रही थीं। आंटी, हमारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। मैं उसको वंश के साथ और नहीं दे सकती, सिया नीता से कह रही थी। तुम फिक्र मत करो, आज नहीं तो कल उस लड़की को यहाँ से जाना ही होगा, नीता ने उससे कहा। तुम्हें बहुत शांत रहकर हमारे प्लान पर काम करना है। तुम्हारी और उसकी दोस्ती हो गई है, तो ये दोस्ती कायम रहनी चाहिए। ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे तुम्हारी दोस्ती टूट जाए, याद रखना इस बात को। ठीक है आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, जैसा आपने कहा है। इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो अरमान है। वही सोना का दोस्त, सिया ने कहा। हाँ वही, अब वो और पैसे मांग रहा है। कल उसका फोन आया था। आंटी, पैसे तो देने पड़ेंगे। जितनी बात हुई थी उससे भी डबल पैसे मांग रहा है। आंटी, पैसे तो देने पड़ेंगे, वरना हो सकता है उसने आपकी कॉल भी रिकॉर्ड की हो। बात तो तुम्हारी सही है, और रास्ता भी नहीं। ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से वंश को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। वो गीत से बात करना चाहता था, और गीत उसके सामने भी नहीं आ रही थी। वो जाने से पहले एक बार गीत से मिलना चाहता था, मगर ना गीत किचन में थी, ना लॉन में, ना हॉल में, ना कमरे में। तो वो तैयार होकर बिना ब्रेकफास्ट किया ऑफिस चला गया। गीत टेरेस पर बैठी हुई थी। उसका मूड बेहद खराब था। उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो नीचे फर्श पर ही बैठी थी और उसके पास उसकी गोद में जिमी था। वो उसके सर पर हाथ फेर रही थी। जिमी, कितनी आसानी से वंश ने कह दिया कि मैं ऐसी हूँ। अब जब बात क्लियर हो गई तो क्या माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? मेरे कैरेक्टर पर बात हुई है। इस बात ने मुझे अंदर तक तकलीफ दी है। वो अपने आप से बातें कर रही थी। तभी सिया टेरेस पर आती है। अरे गीत, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पूरे घर में देख लिया, और तुम यहाँ पर हो। सिया उसके पास बैठ गई। आओ सिया, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे पता चला कि क्या हुआ। ये बात बहुत गलत है। वंश को एक बार तो सोचना चाहिए था, मगर वो ऐसा ही है। उसे किसी की परवाह नहीं। वो ऐसे किसी बात पर यकीन कर सकता है। मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अब वो बात खत्म हो गई है। गीत ने एक ही लाइन में उस बात को खत्म कर दिया था। वो सिया के साथ इसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहती थी, और वो वंश के बारे में बोल रही थी। वो वंश को ऐसा कहे, उसे ये भी अच्छा नहीं लगा था। मीटिंग खत्म होने के बाद अविनाश मीटिंग रूम में वंश के पास ही रुक गया। क्या बात है, बहुत परेशान हो, इतने उदास लग रहे हो। भाभी से बात हुई तुम्हारी?
कोशिश कर रहा हूँ मगर वो मुझसे बात नहीं कर रही, मेरी तरफ देखती भी नहीं, मेरे सामने भी नहीं आ रही, इग्नोर कर रही है। अगर सोना अपनी गलती नहीं मानती तो सोचो क्या होता। तुमने उसकी बहुत बेइज्जती की है, गलती तुम्हारी है। बिना सोचे समझे ऐसे कौन करता है। थोड़ा टाइम दो उसे, मगर उसके साथ रहो, सॉरी भी बोलते रहो। किसी भी हाल में उसे मनाना है, यही सोच कर चलो। तब तक सॉरी बोलना है जब तक वो मानती नहीं। ठीक है, वंश उसकी तरफ देखता है। ठीक है, अब गलती की है, मनाना तो मुझे पड़ेगा उसे। अविनाश के साथ बात करने के बाद उसे अच्छा लग रहा था। वंश का काम दोपहर तक खत्म हो गया था, वो सीधा घर आ रहा था। उसे गीत को मनाना था। आते हुए वो गीत के लिए फूल लेने लगा। अब और क्या गिफ्ट लूं उसके लिए, वो सोचने लगा। अब तो मैंने कभी किसी लड़की के लिए गिफ्ट ही नहीं खरीदा। वो कोई ड्रेस लेने के बारे में वही सोच रहा था। मुझे नहीं पता कि वो उसे क्या पसंद है। सच था, उसे गीत के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वेस्टर्न ड्रेस में तो मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। वो सोचने लगा, अब साड़ियाँ तो मुझे खरीदनी भी नहीं आती, कोई ज्वेलरी ले लेता हूँ। सोचता हुआ वो ज्वेलरी शॉप में चला गया। आपको क्या चाहिए सर? सेल्समैन ने पूछा। मुझे किसी को मनाने के लिए गिफ्ट लेना है। जिसे मनाना है वो कुछ स्पेशल है, सेल्समैन ने मुस्कुराकर कहा। बहुत स्पेशल, वंश कहते हुए मुस्कुराने लगा। तो अगर आपको प्रपोज करना है तो मैं रिंग दे सकता हूँ, नहीं तो आप कोई ब्रेसलेट ले सकते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद आएगा? गर्लफ्रेंड नहीं, बीवी है, वंश ने कहा। तो आपको बताना चाहिए था। तो गर्लफ्रेंड और बीवी के लिए अलग अलग गिफ्ट लिए जाते हैं? वंश ने उससे पूछा। बिल्कुल सर, गर्लफ्रेंड को और तरीके से इम्प्रेस किया जाता है और बीवी तो अपनी होती है, उसे और गिफ्ट दिए जाते हैं।